हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 तत्वों परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा, जिसके अंदर डोबेराइनर ने तीन तत्वों के समूह को व्यवस्थित किया, जिसके अंदर उसने 3 त्रिक का निर्माण किया, जिसके अंदर 9 तत्वों का समावेश किया, जिसके अंदर उसने बताया कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भाग शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होता है। तो सर्वप्रथम 1829 के अंदर डोबेराइनर ने, उसके बाद 1865 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, जिसके अनुसार उसने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उसके बाद 1869 के अंदर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी, जिसके अंदर उसने एक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया। उसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेन क्या है? परमाणु भार। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार, ये याद रखना है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया। जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। मेंडलीफ ने तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा क्षैतिज पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित किया, जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। उसके आधार पर इसने अपना आवर्त नियम भी दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये याद रखना है, परमाणु भारों के। इसके बाद मेंडलीफ के बाद आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। उसके अनुसार उसने भी एक आवर्त नियम दिया। उसने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। इसके अंदर मेंडलीफ ने बताया था कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद कमियां, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी नंबर 1, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे आयोडीन आई का परमाणु भार कितना होता है? 126.9 तथा टेलुरियम Te का परमाणु भार 127.6 AMU। आयोडीन का परमाणु भार 126.9 तथा टेलुरियम का परमाणु भार 127.6। तो इसके नियम के अनुसार तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, परंतु आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा गया। नंबर 2, कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। तो मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त तथा वर्ग के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर एक समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग के अंदर, असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग के अंदर। परंतु कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म समान थे, पर उनका वर्ग अलग कर दिया गया, तथा कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म असमान थे, फिर भी एक वर्ग के अंदर रख दिया गया। नंबर 3, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसे निश्चित स्थान नहीं दिया गया। आज भी इसको आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, मतलब हाइड्रोजन को आज तक अपना निश्चित स्थान नहीं मिला है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। नंबर 4, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक समान स्थान वाले तत्व है। समान स्थान वाले तत्व, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। तो इन समस्थानिक तत्वों को मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं दिया। इस प्रकार मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम दिया, जिसके अंदर उसने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तथा इसके अंदर कुछ कमियां थी, जैसे कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया, परंतु आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम से कम होता है। उसके बाद 2 नंबर तत्वों के अंदर कुछ तत्वों के गुण, जैसे मेंडलीफ ने बताया कि एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण धर्म समान होते हैं तथा अलग अलग वर्ग के अंदर आने वाले तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ तत्व जिनके गुणधर्म समान थे अलग अलग वर्ग के अंदर रख दिए गए, और कुछ तत्व जिनके गुणधर्म अलग अलग थे और एक वर्ग के अंदर रख दिए गए। उसके बाद हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है उसको आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद नंबर 4, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले तत्व, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिकों को अब स्थान नहीं दिया। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी। इसके बाद इस कमियों को ध्यान में रखते हुए 1913 के अंदर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।